हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से लास्ट सेशन में हमने एक अपने कोर्स को समराइज़ किया था, एक ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन से फ़ेज़ हैं जो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, और कौन से फ़ेज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उन फेज़ में हमने जो है ऑब्जेक्टिव पे भी डिटेल किया था कि कौन कौन से जो है ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर चुके हैं। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक अलर्ट डायलॉग या एक कस्टम डायलॉग बना सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि अलर्ट डायलॉग किस तरह से हम बना सकते हैं और होता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ क्लियर करनी है कि अलर्ट डायलॉग जो है वो होता क्या है। अब समटाइम आपके पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन रिक्वायरमेंट को फ़िलहाल के लिए मैं साइड पे रख दूंगा। आप जनरली जो है आप ये चीज़ फेस करते होंगे कि जब भी आप अपना मोबाइल में से कॉन्टैक्ट नंबर या कोई डेटा डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के बाद आपके पास एक अलर्ट डायलॉग आता है। और वो आप अलर्ट डायलॉग क्या होता है, वो कंफर्मेशन होता है कि एक्चुअल आप ये जो है डेटा वो डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो मेक श्योर करने के लिए वो क्या होता है, एक अलर्ट डायलॉग आता है जिनके ज़रिए अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है। अगर आप नो पे क्लिक कर देते हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, एक अलर्ट डायलॉग बनाएंगे और ऑन दी बटन क्लिक हम क्या करेंगे, हम उनको जनरेट करेंगे। मीन्स के बटन पे क्लिक किया तो एक अलर्ट डायलॉग शो होगा। तो आ जाते हम एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे। सबसे पहले हम बटन बनाएंगे ताकि उस बटन पे जब हम क्लिक करें तो एक हमारे पास अलर्ट डायलॉग शो हो। तो बटन का एक विजिट हम यूज़ करेंगे, बटन एंड मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में साइज टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अलर्ट डायलॉग। इस तरह से टेक्स्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ, 30 dp कर देते हैं और देन आईडी डिफाइन करते हैं ताकि हम बैकएंड पे इनकी गेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अलर्ट, सिंपल अलर्ट। अब इस बटन को मैंने क्या करना है, इस बटन को मैंने सेंटर पे शो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो रूट टैग है वहाँ पे ग्रेविटी सेट कर रहा हूँ और सेंटर पे कर देता हूँ। तो सिंपल आपके पास ये एक्टिविटी बन चुकी है और एक बटन भी बन चुका है। अब हम आते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो बैकएंड पे क्या हो, एक अलर्ट डायलॉग शो हो। तो बैकएंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तो बटन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बटन, उस बटन मीन्स के उस विजिट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ BTN ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो उस आईडी से, तो ये चीज़ बेहतर क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने जो है एक क्लास है, जो एंड्रॉयड में एक क्लास है, किस नाम से, अलर्ट डायलॉग के नाम से, हम उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जिस तरह से ये विजिट का हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बटन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस तरह से एक अलर्ट डायलॉग के नाम से एक क्लास है जिनका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अलर्ट, अलर्ट डायलॉग और देन बिल्डर, अलर्ट डायलॉग बिल्डर। और यहाँ पे मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ अलर्ट डायलॉग। उस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दे दिया है अलर्ट डायलॉग। अब हम आ जाते हैं इस वाले फंक्शन पे, कौन सा है, ऑन क्रिएट वाले फंक्शन के इनसाइड। पहले तो हमने क्या करना है, हमने उस बटन की आईडी को गेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उस आईडी को गेट कर रहा हूँ, फाइंड बाय आईडी r.id देन अलर्ट। अब ये आईडी क्या है, ये गेट होकर इस वाले बटन को असाइन हो जाएगी। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, अब ये ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज से मतलब क्या होता है कि जैसे हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, बटन को जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, न्यू अलर्ट, और यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए जो है दिस का मतलब है कि करंट एक्टिविटी पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो शो होना चाहिए। मीन्स के दिस रिप्रेजेंट दी करंट इंस्टेंस ऑफ एक्टिविटी।
उसके बाद यहाँ पे जो है ये एक तो हमने बटन की आईडी भी गेट कर लिए, उसके बाद अलर्ट डायलॉग के नाम से जो एक क्लास है उनका हमने ऑब्जेक्ट भी बना दिया है। किस नाम से? अलर्ट डायलॉग के नाम से। अब हमने क्या करना है, अब हमने बटन के क्लिक पे हम चाह रहे हैं कि अलर्ट डायलॉग शो हो। तो पहले तो हमने एक इवेंट जनरेट करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब इस बटन के ऑन क्लिक पे हम चाह रहे हैं कि एक अलर्ट डायलॉग शो हो। तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है किस नाम से? अलर्ट डायलॉग के नाम से, वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे हम सेट मैसेज कर देते हैं। सेट मैसेज से मतलब ये है कि क्या चीज़ शो होनी चाहिए। जिस तरह से एक आपके पास कंफर्मेशन जो मैसेज आता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस डेटा और डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन, तो कंफर्मेशन मैसेज क्या आना चाहिए? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कंफर्मेशन मैसेज जो आना चाहिए वो होना चाहिए कि डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन। ठीक, ये कंफर्मेशन डायलॉग शो होगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट, और उसके बाद डॉट, यहाँ पे हम कैंसेबल भी सेट करेंगे कि वो कैंसेबल हो या ना हो, उनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स भी हम सेट करेंगे। तो ये कोड करने के बाद फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह से यहाँ पे हम कर देते हैं फॉल्स, और उसके बाद यहाँ पे सेट पॉजिटिव बटन, सेट पॉजिटिव बटन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको दो पैरामीटर चाहिए, एक है येस, जैसे कि येस हो गया या नो हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कॉमा न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर, न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे अगर हम येस करेंगे तो इनका भी क्या है, इनका भी एक फंक्शन है ऑन क्लिक लिसनर के नाम से, इनका भी एक फंक्शन है ऑन क्लिक के नाम से, कि अगर हम येस करेंगे तो येस पे क्या हो, अगर हम नो करेंगे तो नो पे क्या हो। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं फिनिश, कि अगर एप्लीकेशन यूज़र जो है वो क्लोज करना चाह रहा है तो फिनिश कर दो, और देन एक टॉस मैसेज जनरेट कर दो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली क्लोज हो गई है या एग्जिस्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, एक टॉस जनरेट करें, और टॉस में मैं मैसेज दे रहा हूँ कि यू हैव क्लोज दी ऐप, यू हैव क्लोज दी ऐप, और टॉस लैंड देन शो। ये कोड मैं समझा दूं कि एक तो बटन के क्लिक पे हमें ये फंक्शन मिल रहा है ऑन क्लिक का, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक अलर्ट डायलॉग शो होना चाहिए, और उस पर मैसेज क्या शो होना चाहिए, मैसेज ये शो होना चाहिए। अब वो कैंसिलेबल भी हो, मीन्स कि अगर कैंसिल करना चाहे तो वो कैंसिल हो। उसके बाद यहाँ पे सेट पॉजिटिव बटन, कि बटन जो है मीन्स के जब एक्चुअल जब हम आउटपुट देखेंगे तभी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब हम बटन पे क्या करेंगे, जब बटन पे हम क्लिक करेंगे मीन्स के येस करेंगे, तो ये क्या है, येस पे भी एक इवेंट जनरेट करेगा, और इवेंट क्या होगा, ऑन क्लिक का एक इवेंट है, और इवेंट पे क्या करेगा कि उस एप्लीकेशन को एक तो फिनिश कर देगा, और बाद में हमें एक मैसेज देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब अगर यूज़र कह रहा है नो आई डोंट वांट क्लोज दी एप्लीकेशन, तो अब उसका कोड करेंगे सेट पॉजिटिव बटन, सेट नेगेटिव बटन, सेट नेगेटिव बटन। और इस तरह से यहाँ पे हम मैसेज देंगे कि नो, कि अगर यूज़र नो पे क्लिक कर रहा है तब क्या हो, न्यू डायलॉग अलर्ट इंटरफेस दिस वन, तब क्या हो, तब यहाँ पे जो है एक डायलॉग डॉट कैंसिल, डायलॉग कैंसिल, कि अगर यूज़र नो पे कर रहा है तो सिंपल क्या करें, इस वाले डायलॉग को जो है वो कैंसिल कर दो, ना कि कंप्लीट एप्लीकेशन को फिनिश करें।
तो सिंपल यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उसके बाद एक टॉस जनरेट कर देते हैं। इसी कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि दैट विल बी सेव आवर टाइम। और यहाँ पे कह रहा हूँ कि डू यू हैव सॉरी यू हैव नॉट क्लोज द ऐप। परफेक्ट। अब हम इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा बिल्ड करके देखते हैं। ये बाद में मैं कोड डिटेल में भी बताऊंगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को बिल्ड करके देखें और एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने फ्रंट एंड पे एक बटन बनाया है। बटन के बाद हमने क्या किया है कि हमने उस बटन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, एक अलर्ट डायलॉग का भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। तो एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। उसके बाद फर्दर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चेक करते हैं कि इस बटन पे जो है क्या एक डायलॉग अलर्ट शो हो रहा है। क्लिक किया तो लेट्स सी कि ओ हमने कोड किया, लेकिन यहाँ पे हमने उस बटन को जो है मीन्स के उस डायलॉग बॉक्स को जो है वो शो नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अलर्ट डायलॉग और अलर्ट अलर्ट डायलॉग अलर्ट डायलॉग क्रिएट देन अलर्ट सेट टाइटल और यहाँ पे टाइटल कर देते हैं अलर्ट, टाइटल कर देते हैं अलर्ट और देन यहाँ पे कर देते हैं अलर्ट शो। अब मैं एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ और उसके बाद ये कोड क्या है और फर्दर जो हमने कोड किया है ये क्या है, इनका काम क्या हो रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन का आउटपुट चेक कर लें कि क्या वही आउटपुट आ रहा है जो हमने कोड किया है। तो एक दफ़ा कि हम वेरीफाई करते हैं। क्लिक किया, लेट्स सी, परफेक्ट। अलर्ट जो हमने अभी टाइटल सेट किया है ये रहा। उसके बाद डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन, ये जो हमने यहाँ पे उनकी जो है वो मैसेज दिया था। उसके बाद जो दो हमने बटन मीन्स के हमने ऑप्शन जो सिलेक्ट किए थे, येस करेगा तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, अगर नो करेगा तो वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। मीन्स के अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर रहे हो, अगर आप येस करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, अगर आप नो करेंगे तो वो डेटाबेस से डिलीट नहीं होगा। सिंपल मैं नो कर देता हूँ तो एप्लीकेशन यू हैव नॉट क्लोज दी ऐप जो हमने अलर्ट डायलॉग शो किया है। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद अब येस करता हूँ तो लेट्स सी के क्या हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज होती है। यू हैव क्लोज दी ऐप, परफेक्ट, और एप्लीकेशन क्लोज भी हो गई। अब मैं कोड समझा दूँ कि कोड हो क्या रहा है। फर्स्ट बटन हमने, उसके बाद जो है एक अलर्ट डायलॉग के नाम से एक क्लास है, उनका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उनको यहाँ पे हमने इनिशलाइज किया है। इनिशलाइज करने के बाद हमने क्या किया है, एक बटन के क्लिक पे एक इवेंट जनरेट किया है। उसके बाद काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो हमने इस सेशन में जो है कोड किया है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है अलर्ट डायलॉग के नाम से, उस पर हम मैसेज सेट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये कैंसिल अगर यूज़र करना चाहे वो भी हो। उसके बाद जो है हमने पॉजिटिव बटन मीन्स के जो ऑप्शन है, अगर येस पे जो है एक इवेंट जनरेट किया है कि अगर येस करे तो क्या करो कि यूज़र जो है वो एप्लीकेशन को क्लोज करना चाह रहा है तो फिनिश कर दो, और ये उनका ऑन क्लिक का इवेंट है, और एक मैसेज भी शो करो। उसके बाद यूज़र जो है अगर नो पे क्लिक करेगा तो एक इवेंट जनरेट होगा और यहाँ पे क्या कर देगा कि सिंपल इस एप्लीकेशन को नहीं बल्कि अलर्ट डायलॉग को कैंसिल कर देगा और मैसेज में भी शो करेगा। और लास्ट में हमने ये चीज़ें लाजमन मेंशन करनी है कि जो ये अलर्ट डायलॉग के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्रिएट करो, और क्रिएट करके इस वाले अलर्ट को मीन्स के इस वाले ऑब्जेक्ट को असाइन कर दो। और इस वाले ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने उनका टाइटल भी सेट किया है और उनको शो भी किया है, जिस तरह से हम टॉस मैसेज को शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।